हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक। तो आज हम अपने डिटर्मिनेंट का फोर्थ लेक्चर है ये हमारा, और इसमें हम अपना प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ये आपका प्रॉपर्टी एक्चुअली हमारे पास प्रॉपर्टी 6 है, 6 प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेंट की। तो हम आज 4 डिस्कस करेंगे ये फर्स्ट पार्ट में। इन सेकेंड पार्ट हमारा जो बचेंगे हमारे, वो उसका प्रॉपर्टी डील करेंगे, है ना। तो देखो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रॉपर्टी है फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ये क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if the rows and column are interchanged, है ना। मतलब आपका जब सारे रोज एंड सारे कॉलम इंटरचेंज होते हैं तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आपकी सारी रोज और सारी कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल लिया हमने आपका A, B, C एंड D, ठीक है। इसका क्या आएगा डिटर्मिनेंट आपका AD माइनस आपका BC, ठीक है। अब इसे आप इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? रो टू इंटरचेंज टू कॉलम, है ना। सारे रोज इंटरचेंज हो जाएंगे आपके कॉलम्स में, तो ये बन जाएगा आपका AB एंड ये CD, ठीक है। अब इसका क्या आएगा? देखो डिटर्मिनेंट AD माइनस आपका BC, इसका भी सेम आ रहा है ना। तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने जैसे 0 0 1 1 2 3 एंड 4 6 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? देखो ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा ये 1, फिर आपका क्या आ जाएगा इधर से 1 6 × 6 एंड माइनस 4 2 × 8, ये आ जाएगा आपका -2, ठीक है। अब देखिए यही इसी को हम क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं, रो इंटरचेंज बाय कॉलम, है ना। तो 0 0 1 1 2 3 एंड 4 6 1, ठीक है। इसे एक्सपैंड कीजिए आप कॉलम 1 से, कॉलम 1 से एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा आपका 1, फिर आपका ये आ जाएगा, फिर 1 6 × 6 -2 4 × 8, ये आपका आ जाएगा -2। तो देखो जैसे अगर हम पूरे रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं या कॉलम को पूरे रोज में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही लिखाया हुआ है इसमें, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज एंड द कॉलम आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट are interchanged, then the value of determinant is changed in sign only, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला हुआ है? आपको बोला हुआ है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इन साइन ओनली, साइन में ही आपका उसमें चेंज आएगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं इसे। देखो एग्जांपल जैसे हमने ले लिया डेल्टा इज इक्वल्स टू जैसे आपका 0 0 1, ठीक है, 1 2 3 एंड 1 1 5, है ना। तो ये इसमें डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? आपका एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 करते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1, फिर ये क्या आ जाएगा आपका 1 1 × 1 माइनस 2 1 × 2, ये क्या आ जाएगा आपका -1, है ना। तो ये आ गया। अब हम इंटरचेंज कर देते हैं जैसे R1 से आपका R2, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? जैसे इसे डेल्टा 1 बोल दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3
0 0 1 एंड 1 1 5। ठीक है, अब इसे एक्सपैंड कीजिए रो 2 के अलॉन्ग। रो 2 के अलॉन्ग अगर आप एक्सपैंड कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -1, है ना। और फिर ऐसा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1 1 ज़ा 1 -2 1 ज़ा 2। ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ -2 माइनस ऑफ माइनस सॉरी माइनस ऑफ -1, ये क्या आ जाएगा आपका +1, है ना। ये आ गया आपका, ये आपका माइनस इसलिए आया, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 लोगे, 1 कहाँ पे आपका सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो -2 + 3, इसलिए आपका यह माइनस आया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इधर क्या आ गया आपका, Δ1 इज इक्वल्स टू आपका माइनस ऑफ डेल्टा, है ना। तो यही हमने पढ़ा हुआ था, अगर हम इफ़ टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इन द साइन ओनली, है ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब जैसे हम ये तो हमने रो में चेंज कर लिया है ना, हम कॉलम में भी एक बार देख लेते हैं। कॉलम में जैसे हम इंटरचेंज करेंगे कॉलम 2 से आपका कॉलम 3, है ना। तो डेल्टा क्या था हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ था 0 0 1 1 2 3 एंड आपका 1 1 5, है ना। उसमें चेंज किया, क्या किया हम, रो कॉलम 1 से कॉलम 3 में, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, डेल्टा आपका ये आ जाएगा 1 3 5 0 2 1 और आपका 0 0 1 1, है ना। ये आपका आ जाएगा। तो देखो इसका भी आप निकालिए, इसका क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, इसका रो 1 के अलॉन्ग आप एक्सपैंड कीजिए। अगर आप रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो आपका आएगा 1 और फिर आपका 1 1 ज़ा 1 -2 1 ज़ा 2, ये आपका आ जाएगा आपका -1, है ना। अब इसमें कीजिए, इसमें करोगे तो रो 1 के ही अलॉन्ग एक्सपैंड कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, वेट अ सेकेंड, कॉलम 1 से कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपैंड किए थे। ओके ठीक है ना। तो देखो ये आपका आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, ये वाली, ठीक है। और आपका 2 1 ज़ा 2 -1 1 ज़ा 1, ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, है ना। तो देखो ये आपका है नेगेटिव, ये आपका है क्या पॉजिटिव, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका, इससे 1 बोल दीजिए, तो Δ1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा, है ना। आया, ये आ गया। अब देखो इसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बोला हुआ है रिलेशन बिटवीन, या इफ़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 इज डेल्टा इक्वल्स टू आपका जैसे बोला हुआ m, ठीक है। m कोई नंबर है, तो इसमें देखो डेल्टा यहाँ पे गया, Δ1 बना, तो ये इसमें हम क्या कर दिए, जैसे रो 1 इंटरचेंज टू रो 3, है ना, रो 3। अब ये Δ1 भी इंटरचेंज किससे हुआ, आपका कॉलम से पूरा, है ना। और फिर ये बन गया Δ2। अब Δ2 में भी आपका चेंज हुआ क्या, जैसे C1 इंटरचेंज टू C4, ठीक है। अब आपका ये Δ3 बन गया। अब Δ3 भी आपका इंटरचेंज क्या हुआ, पूरा रो से, है ना, पूरा रो कॉलम से, तो ये क्या बन गया आपका Δ4, है ना। तो इसमें रिलेशन देखते हैं। अब देखो अगर आपका डेल्टा अगर चेंज हुआ था रो में, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस Δ1, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इधर अगर वैल्यू m थी तो इधर क्या आ जाएगा आपका -m आ जाएगा, है ना। अब देखिए अब आ गया था हमारे पास माइनस डेल्टा, ये इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी Δ1 की वैल्यू क्या थी आपका माइनस डेल्टा, ठीक है। अब देखो वो पूरे रो में, पूरा रो कॉलम में इंटरचेंज हो गया था, तो आपका Δ2 आपका Δ1 के ही बराबर रहेगा माइनस डेल्टा के, है ना। अब देखो अब आ गया यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास वैल्यू -m।
अब माइनस एम जो था वो आपका क्या हुआ, डेल्टा टू किस में हुआ, आपका इंटरचेंज कॉलम में इंटरचेंज हुआ ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका, कॉलम में इंटरचेंज आएगा तो माइनस ऑफ माइनस एम, तो ये आ जाएगा आपका एम, है ना। और आपका डेल्टा थ्री आपका पूरा रो और कॉलम में इंटरचेंज हुआ तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये एम का एम ही रहेगा। मतलब यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल्स टू आपका आ गया डेल्टा फोर, है ना, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा फोर। और क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वन, डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा टू, और डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा थ्री। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या बोला हुआ आपको, आपको बोला हुआ है इफ़ ए इक्वल्स टू आपका 5 6 12 3 1 5 एंड 5 3 7। ठीक है ना। और ये दिया हुआ आपको 12 6 5 5 1 3 7 3 5, ये दिया हुआ ए। अब बी क्या दिया हुआ है आपको, 2024 2025 एंड 2026। अब ए 2027 2028 2029 2020 2021 एंड 2022। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और 2024 2025 2026 2020 2021 एंड 2022 एंड 2027 2028 एंड 2029, है ना, ये दिया हुआ है। और क्या बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इज, ये निकालना है। अब हम पहले वाले का निकालते हैं, पहले वाले का मतलब ए का निकालते हैं। तो ए क्या दिया हुआ है हमें, देखो ए क्या दिया हुआ है, 5 6 12 3 1 5 एंड 5 3 7। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 12 6 5 5 1 3 एंड 7 3 5। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, ये हमारा 5 1 3, यहाँ 5 1 3 और यहाँ आप 3 1 5 देखो, मतलब इसमें क्या था, रो वन देखो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो आपका कॉलम वन और कॉलम थ्री इंटरचेंज हुआ है ना। तो इधर हम इंटरचेंज इसको कर देंगे किसमें, कॉलम वन इंटरचेंज टू कॉलम थ्री, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, अगर दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो उसमें क्या आ जाता है आपका, माइनस साइन लग जाता है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, माइनस ऑफ 12 5 7 6 1 3 एंड 5 3 5 और प्लस ऑफ 12 6 5 5 1 3 एंड 7 3 5। अब देखो ये आपका सेम है, ये दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे सारा, तो ये बच जाएगा 0, है ना। अब देखो बी वाला जैसे हम सॉल्व करेंगे तो बी वाला में क्या दिया हुआ था, बी दिया हुआ था आपको डिटर्मिनेंट ये, है ना, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ था। अब देखो ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपको। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो आपका 2024 2025 एंड 2026। ठीक है, यहाँ देखो 2024 2025 एंड 2026, ये 2027 2028 एंड 2029। अब यहाँ पे 2027 2028 2029 है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका रो वन इंटरचेंज टू आपका, सॉरी रो टू इंटरचेंज टू अगर रो थ्री करूँगा तो वही मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2024 2025 एंड 2026। ठीक है, और ये क्या 2020 एंड 2021 एंड 2022 एंड 2027 2028 एंड 2029, है ना। ये आ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन,
ठीक है, विथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, ये सिमिलर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। देखो ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करें, ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है और आपका साइन अपोजिट होती है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो आपका ए भी ज़ीरो आ गया और बी भी ज़ीरो आ गया। तो हमें पूछा क्या है आपका, सेक स्क्वायर ए प्लस आपका सेक स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये पूछा हुआ है। अब पुट कर दीजिए, सेक स्क्वायर ज़ीरो प्लस सेक स्क्वायर ज़ीरो माइनस साइन स्क्वायर ज़ीरो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ज़ीरो, सेक ज़ीरो क्या होता है, वन, वन का स्क्वायर वन प्लस सेक ये ज़ीरो वन और ये क्या आ जाएगा ज़ीरो, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन प्लस वन इक्वल्स टू टू। तो आपका वैल्यू आ गया टू, है ना। और यही हमें पूछा हुआ था, क्या बोला हुआ था, इसकी वैल्यू निकालना, तो हम वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। अब देखो इसमें हम, ये तो हमने पढ़ लिया अपना प्रॉपर्टी, टू प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया हमने, है ना, टू प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ लिया, ठीक है। आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा वो क्या बोल रहा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बोल रहा था दैट डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। अगर आप रो टू कॉलम अगर आप इंटरचेंज करोगे और कॉलम टू रो इंटरचेंज करोगे तो इसमें क्या होगा आपका, नो चेंज, क्या आएगा आपका, नो चेंज इन डिटर्मिनेंट वैल्यू, इन डिटर्मिनेंट वैल्यू, है ना। आपका सेकेंड क्या था, आपका प्रॉपर्टी जो अभी पढ़ा हमने, ये क्या था, अगर टू रोज और टू कॉलम आपका इंटरचेंज होंगे, है ना, तो इसमें साइन चेंज आएगा, साइन चेंज आएगा ओनली, ठीक है। ये हो गया हमारा दो प्रॉपर्टी। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है बट ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा हुआ था ना, अभी जैसे हमने फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ था इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर वन, सेकेंड आपका सेकेंड लेक्चर में अगर आप जाओगे तो सेकेंड लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वन पढ़ा हुआ था, है ना, वो आपका इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका क्या था, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वन, वेट ए सेकेंड, इम्पॉर्टेंट पॉइंट वन बोला हुआ था हमने उसे, ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोला हुआ था, देखो ये बोले थे द वैल्यू ऑफ को फैक्टर ऑफ एलिमेंट, द वैल्यू ऑफ को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स of the row and the column in which it present, ये हमने पढ़ा हुआ था, ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाला पॉइंट सेकेंड नंबर लेक्चर में, है ना। अब हम इसी का इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर टू पढ़ेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है, IMP पॉइंट नंबर टू, ठीक है। ये क्या बोलता है, देखो ये आपको बोल रहा है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with the cofactor of other row or column is always equals to ज़ीरो, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जैसे अगर हम इसमें क्या बोला, देखो पढ़ते हैं पहले, ये बोला हुआ है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर को फैक्टर ऑफ अदर रो इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू आपका ज़ीरो,
ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ था अभी पहले, हमने पढ़ा हुआ था जैसे अगर आपका एलिमेंट A11 है, इधर आप डिटर्मिनेंट बनाइए, जैसे डेल्टा इज इक्वल्स टू A11 A12 A13, है ना, A21 A23 एंड A22 एंड A23 और A31 A32 एंड A33, है ना। तो इधर क्या आ जाता था, इसमें क्या करते थे हम, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या हो जाता था, डेल्टा इज इक्वल्स टू A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 एंड C13, ये क्या आ जाता था, डेल्टा की वैल्यू। इसमें क्या था, सेम जो आपका एलिमेंट था वही सेम आपका कोफैक्टर था C11, है ना। तो इधर इस प्रॉपर्टी में क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो, अदर कोफैक्टर्स होने चाहिए। जैसे अगर हम करें, जैसे फर्स्ट हम लेते हैं C11 मतलब A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ये तो हमें डेल्टा देगा। बट आपका जैसे 0.2 लिखते हैं, A आपका 13, फिर आपका A13 हुआ, ठीक है, और C11 प्लस A23 C21 प्लस A33 C31, ठीक है। तो ये आएगी आपको वैल्यू 0, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसमें हम ये देखते हैं, जैसे देखो, यह नोट में लिख लीजिएगा, आपको क्या बोलता है, फर्स्ट में आपका सम ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर ऑफ सेम रो, ये आपको क्या दे देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड जैसे आपको बोला हुआ है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर ऑफ सेम कॉलम, ये क्या आ जाएगा आपको, ये भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू, है ना। अब देखो थर्ड आपका सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर ऑफ अदर रो ऑफ सम अदर रो, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0, है ना। वैसे ही अगर मैं इधर में लिख, अगर इसमें अगर मैं लिखूं एलिमेंट्स ऑफ कॉलम या रो की जगह, वेट ए सेकेंड, या रो की जगह आप ऐसा लिख सकते हो, या कॉलम, या इधर भी इस साइड ब्रैकेट में कॉलम लिख दीजिए, है ना। तो ये आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्कस। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, ये आ गया ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 3 करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 3, अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये क्या है आपका, जैसे अगर बोला इफ़ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी पास्ड ओवर n rows, ठीक है, और कॉलम, then resulting determinant will be minus power 1 times the original,
डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे देखो आपको यहाँ क्या बोला हुआ है, ये बोले हुए हैं आपको जैसे इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी पास्ड ओवर n रोज और कॉलम देन द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट विल बी -1 पावर n टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। जैसे आपको बोला, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आपको जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 एंड C3, है ना, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है मुझे, ये वाले जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को मुझे आपको यहाँ लाना है, मतलब उसे शिफ्ट करके ये A3 के नीचे लाना है। तो ये कितना कूद कर गया, देखो कितना छलांग लगा कर गया आपका इसके में, ये इस रो से और इस रो से छलांग लगा के गया। तो कितने रो से छलांग लगाया, 2 रो से, है ना, दो रो के नीचे आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर। फिर ये आपको आप लिख दीजिए डायरेक्ट, आपका A2 B2 C2 A3 B3 और आपका C3, और ये नीचे आ जाएगा A1 B1 C1। ठीक है, अगर यही देखो, अगर यही वाला आपका जैसे अगर डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 एंड C3, है ना, ये आपका क्या होगा, अगर कॉलम को कीजिए, है ना, कॉलम जस्ट मुझे फर्स्ट कॉलम इसके बीच में लानी है, किसके बीच में, B1 और C1 के। तो किसमें छलांग लगाया, देखो 1 कॉलम का इसमें छलांग लगाया, तो ये क्या आ जाएगा आपका -1 का 1, और ये आ जाएगा आपका A1, वेट अ सेकेंड, ये आपका आ जाएगा B1 B2 B3 और फिर A1 A2 A3 और आपका C1 C2 C3, है ना, ये ऐसा आ जाएगा। तो जितने रोज़ या जितने कॉलम्स में आपका छलांग लगाएगा तो उतना ही आपका माइनस पावर, या जंप लगाएगा तो उतना ही आपका -n, उतना ही आपका n आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसमें 2 आपका जंप किया था, है ना, 2 रोज़ में जंप किया था तो आपका 2 आ गया, इसमें 1 रोज़ में जंप किया तो इसमें आ गया आपका 1, है ना, ऐसा। अब देखो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है आपको, इफ़ Δ1 इक्वल्स टू 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर एंड 1z z स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, Δ2 इक्वल्स टू 1 1 1 x y z एंड x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। ठीक है, और Δ3 दिया हुआ है आपको क्या, x1 x स्क्वायर y1 y स्क्वायर एंड z1 z स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो Δ1 Δ2 और Δ3 में हमें रिलेशन निकालना है। तो ये कैसे करेंगे, ये हम देखो कैसे करेंगे। आपका क्या आ जाएगा, देखो Δ1 और आपको एंड Δ2 को आप अच्छे से देखिए। तो ये देखो आपका ये 1 1 1 इधर कॉलम में आ रहा है, इधर रो में आ रहा है। x y z इधर कॉलम में आता है, इधर रो में आ रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ कॉलम में आ रहा है, यहाँ रो में आ रहा है। मतलब आपका Δ1 Δ2 में कन्वर्ट जब हुआ तो इधर आपका रो और कॉलम में इंटरचेंज हुआ होगा सारे में, है ना। तो मतलब Δ1 इक्वल्स टू आपका Δ2 है। ठीक है, अब देखिए आपका Δ2 और Δ3 के बाद देखें अगर हम, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका Δ2 और Δ3 में। जैसे देखिए पहले Δ1 और आपका Δ3 निकालते हैं। Δ1 और एंड Δ3 में। अब देखो ये क्या था आपका, फर्स्ट रो में था 1 1 1, यहाँ क्या आ गया आपका, सॉरी ये फर्स्ट कॉलम में था 1 1 1, यहाँ क्या आ जाएगा आपका सेकंड कॉलम में, है ना। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ 1 1 1 आपका शिफ्ट कर रहा है, एक रो के बाद आपका जंप कर रहा है, एक रो के बाद जंप कर रहा है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका -1 पावर 1, है ना, -1 पावर 1, और ये आ जाएगा आपका Δ1। मतलब Δ3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Δ1। ठीक है, अब देखो हमारे पास रिलेशन है आपका Δ1 इज इक्वल्स टू Δ2 एंड Δ1 इज इक्वल्स टू -Δ3। तो यहाँ से आ जाएगा Δ2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Δ3।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिलेशन। ठीक है, आई होप ये जितना भी हमें क्वेश्चन किए हैं आपको समझ आया होगा, है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है आपको? क्वेश्चन बोला हुआ है जैसे प्रूफ करना, प्रूव दैट ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, ठीक है। ये दिया हुआ है वाई बी क्यू एंड एक्स ए पी एंड जेड सी आर। ठीक है, अब देखो इसे ध्यान से देखते हैं। हमें क्या लाना है, ये वाला लेके चलते हैं और जिसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हमें राइट हैंड साइड लाना है। तो LHS लेके चलते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा आपका A B C X Y Z एंड P Q R। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें क्या है आपका, इधर y किस में है आपका, देखो इधर y है, इधर x है, उधर z है ना। मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ यहाँ पे रो में था ये कॉलम में आ गई। तो सबसे पहले तो हम रो और कॉलम ऑपरेशन कर देते हैं। तो रो इंटरचेंज्ड बाय कॉलम, तो इसे आप जैसा कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका A B C, है ना, X Y Z एंड P Q R। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें आपका जो यहाँ y यहाँ पे कहाँ है आपका, सेकेंड रो में है ना, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो में है। तो आप इंटरचेंज कीजिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को, है ना, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को। या आप पहले ये वाला कर लीजिए, जो एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सेकेंड कॉलम में दिख रहा है और इधर फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है। तो आप कॉलम 1 इंटरचेंज टू आपका कॉलम 2 कर लीजिए, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड और आपका A B C एंड P Q R। और जैसे आप इंटरचेंज करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन, है ना। अब देखो हमें क्या लाना है, आपका y लाना है बीच में, y लाना है कहाँ पे, y ऊपर लाना है ना, फर्स्ट रो में लाना है। तो इधर क्या करेंगे हम, फिर से इंटरचेंज कर देंगे रो 1 इंटरचेंज टू रो 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ, फिर माइनस लगेगा, माइनस ऑफ -1, जैसे माइनस ऑफ माइनस। अब ये y B Q X A P एंड Z C R। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये y B Q X A P एंड Z C R, है ना, y B Q X A P एंड Z C R। अब देखो y B Q X A P एंड Z C R, ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड, है ना। अब हम पढ़ते हैं अपना प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है, ये बोलता है if any two rows or any two columns of a determinant are identical, then the value of determinant is always zero, अब देखो ये क्या बोल रहा है आपका, अगर टू रोज और ऑफ इफ एनी टू रोज और any two column of a determinant are identical then the value of the determinant is 0, ये always 0, है ना। देखो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे डेल्टा 1 इक्वल्स टू आपको क्या बोला हुआ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड आपका A3 B3 C3। अब ये तो आपका डिफरेंट है। अगर आपका डेल्टा 2 ले लेते हैं, है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका, जैसे अगर A1 B1 C1 A1 B1 C1
एंड आपका A3 B3 एंड C3। यहाँ देखो आपका रो 1 इज इक्वल्स टू क्या है, रो 2 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका डेल्टा 2 का आपका 0। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो इसे जैसे हम निकालते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, है ना। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है आपको बोला हुआ है 3 10 π/4 और पाई एंड 3 और 2 log 16 64 एंड रूट 7 एंड 3 एंड log 1000 टू द बेस 10 और रूट E एंड 3, है ना। अब देखो आप फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट कॉलम को सॉल्व जैसे हम करेंगे तो 3 10 π/4 क्या आता है, 3 10 π/4, 10 π/4 क्या होता है 1045, तो ये तो आ जाएगा 3, है ना। और इधर क्या 2 log 64 बेस 16, ये कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू log 2 पावर 4 एंड 64 किसका होता है 2 का, 64 आपका होता है 4 का क्यूब, है ना, 4 का क्यूब होता है। और ये 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 64 को, वेट अ सेकेंड, इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो ये log 4 टू द बेस 4, तो ये आ जाएगा ये इधर से 3, है ना। और आपका log 1000 टू द बेस 10, ये कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा आपका log आपका 10 का क्यूब टू द बेस 10, ये आ जाएगा आपका 3 log 10 टू द बेस 10, ये आ जाएगा 3, है ना। बिकॉज आपका log a टू द बेस a होता है आपका 1, है ना। तो ये आपका देखो क्या आ गया आपका 3 3 3 आपका पाई रूट 7 एंड E रूट E एंड 3 3 3 सिंस कॉलम 1 इज इक्वल्स टू कॉलम 3, सो डेल्टा इज इक्वल्स टू आपका 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हम आज पढ़े हैं अपना प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 के बारे में, और प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 3, और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर आपका 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 तो पढ़ चुके थे सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला हुआ था, बेसिकली आपको बोला हुआ था द वैल्यू ऑफ को फैक्टर्स ऑफ एनी एलिमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ इट्स रो एंड कॉलम इन विच इट प्रेजेंट। सेकेंड क्या था आपका, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इफ एनी रो विल विद द को फैक्टर ऑफ अदर एलिमेंट आपका इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अगर आपका जैसे एक एलिमेंट है वो अनदर रो के को फैक्टर्स या अनदर कॉलम के को फैक्टर से आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और सम कीजिएगा तो उसका वैल्यू आपका 0 देगा, है ना। इंपॉर्टेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ़ एनी रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी पास्ड ओवर n रोज और कॉलम देन द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट विल बी -1 पावर n टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। जितना आपका रोज़ और जितना कॉलम्स को जितना रोज़ और जितना कॉलम्स को अगर आप जंप कर रहे हो तो उतना ही जंप जितने किए हो उसको आप -1 पावर आपका जो जंप किए हो वहाँ पे n की जगह वो लिख दीजिएगा, है ना। तो ये आ जाती है। तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ एंड 2 आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। अब जो रिमेनिंग आपके 4 प्रॉपर्टीज़ बचेंगे, है ना, आपके जो 4 प्रॉपर्टीज़ बचेंगे वो हम सेकेंड पार्ट में इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो जितना भी आज हमने पढ़ा हुआ है आपको समझ आ गया होगा, है ना। आप फिर से इसे रिविजन कीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।